मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सीवीएस, जो नर्सिंग के ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, नॉर्सेट, एम्स, ईएसआईसी, आरआरबी, डीएसएसबी और स्टाफ नर्स। आज की क्लास में हम हार्ट, आर्टरीज, वेन और ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मैं सिर्फ रटवाऊंगी नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुरंत आंसर कर पाओ आप लोग। सो लेट स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब हार्ट और वैस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज इक्वल टू हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स। इस सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट इज अ सिस्टम का मेन ऑर्गन है क्योंकि ये कंटिन्यूसली ब्लड पंप करता है रहता है। इसका मेन फंक्शन है कि बॉडी की हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना, न्यूट्रिशन पहुंचाना, हार्मोन्स पहुंचाना और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट को वापस लेकर आना। इजी ट्रिक ये है कि सप्लाई भी सीवीएस करता है और वेस्ट रिमूव भी बॉडी से निकालता है। अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो बॉडी की सेल कुछ ही मिनट में डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। अब आइए देखते हैं हार्ट की तरफ। अब बात करते हैं हार्ट की। हार्ट एक हालो मस्कुलर ऑर्गन है। हालो मतलब अंदर से खाली, मस्कुलर मतलब मसल से बना हुआ। इसलिए हार्ट लाइफ भर कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। हार्ट को हम बॉडी का पंप भी कहते हैं। जैसे घर में वाटर पंप बिना पानी भेजता है, वैसे ही हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड भेजता है। जैसे वाटर पंप फंक्शन करता है, पानी भेजता है, देन उसी तरह जो है हार्ट होता है, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। हार्ट का मेन फंक्शन है परफ्यूजन। परफ्यूजन का सिंपल मीनिंग है बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाना जो है। फिर एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं। हार्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेवलप होने वाला फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। लोकेशन एंड साइज ऑफ हार्ट। अब देखते हैं लोकेशन एंड साइज। हार्ट चेस्ट के सेंटर में होता है। ये मीडियस्टेनम में प्रेजेंट होता है। मीडियस्टेनम का मतलब होता है राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में स्पेस जो होता है वहाँ पे। हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। हार्ट एक एवरेज साइज का होता है। लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर, विड्थ जो है 8 सेंटीमीटर और थिकनेस जो है 5 सेंटीमीटर होती है। इसमें रिमेंबर करने का ट्रिक है 12 इंटू 8 इंटू 5 सेंटीमीटर। अब समझते हैं आर्टरी क्या होती है। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं। सिंपल ट्रिक समझ लीजिए, अवे फ्रॉम हार्ट, यानी आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम है आयोटा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। कॉपी पेन लेके बैठिए और सारे आईएमपीस को नोट करिए, लिस्ट करिए और अपने एग्जाम के लिए हेल्पफुल बनाइए। नॉर्मल सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक लेकर जाता है। ये एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है, इसको प्लीज से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। आर्टरी की वॉल में 3 लेयर होती है, सबको पता है। फर्स्ट लेयर जो है ट्यूनिका इंटीमा, ये सबसे इनर लेयर है, ये इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। सेकंड लेयर जो है ट्यूनिका मीडिया, ये मिडिल लेयर है, इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स को नैरो और वाइड करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल्स नैरो होना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोडायलेशन, ब्लड वेसल्स का वाइड होना। थर्ड लेयर जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना एडवेंटिशिया, ये आउटर लेयर होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। एग्जाम ट्रिक जो है आई मीन्स आई इंटीमा, एम से मीडिया, ए से एडवेंटिशिया। आप ऐसे जो है लर्न कर सकते हैं इसको, इन तीनों को। देन उसके बाद बढ़ते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस एंड एरिथ्रियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या डिफरेंस है? ये दोनों टर्म स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। पहला है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। इसमें आर्टरीज की इनर वॉल पर कोलेस्ट्रॉल और फैट डिपॉजिट होने लगता है। धीरे धीरे आर्टरीज का ल्यूमन छोटे होने लगता है, ब्लड फ्लो कम हो जाती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। आर्टरीज अब आगे बढ़ते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस में। इसमें आर्टरीज हार्ड और लेस इलास्टिक हो जाती हैं। मोस्टली ये ओल्ड एज में होता है।
सिंपल डिफरेंस दोनों में समझ लीजिए। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में ये है कि इसमें पहले में फैट डिपॉजिट हो जाता है, सेकंड वाले में हार्ड हो जाती है आर्टरी। अब याद रखने का क्या सीन है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस फ्यूचर में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का रीजन बन सकता है, ये बहुत आईएमपी है। अब आइए देखते हैं आगे, ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। अब देखते हैं सबसे बड़ी आर्टरी आयोटा होती है, आयोटा से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल को मिलती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में आती है, यानी एक्चुअल एक्सचेंज कैपिलरीज में ही होता है। देन उसके बाद बढ़ते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब होता है ब्लड को फ्लो करते वक्त जो रेजिस्टेंस मिलता है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस ब्लड वेसल्स में होता है। आइए देखते हैं, जो है पहले आपको समझना है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है। ये जो होता है ब्लड को फ्लो करते वक्त जो रेजिस्टेंस मिलता है आपको। फिर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस ब्लड वेसल्स में होता है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ आर्ट्रियोल्स में होता है, क्योंकि इनका ल्यूमन सबसे नैरो होता है, इसी वजह से आर्ट्रियोल्स को रेजिस्टेंस ब्लड वेसल्स भी कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। देन उसके बाद वेन्स देख लेते हैं। अब बढ़ते हैं, वेन्स ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर आती है। सिंपल ट्रिक है, वेन इज इक्वल टू विजिट हार्ट अगेन। मोस्ट वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एक्सेप्शन जैसे है कि पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक लेकर आती है। याद रखो, पल्मोनरी आर्टरी इज इक्वल टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन इज इक्वल टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्लीज़ से इसको नोट कर लीजिए, बहुत सारे ऑनलाइनर क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब आइए बढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ वेन। अब ब्लड का रिटर्न पाथवे देखते हैं। कैपिलरीज से जाएगा वेन्यूल्स में, वेन्यूल से जाएगा वेन में, वेन से सुप्रा वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। देन उसके बाद राइट एट्रियम। ये दोनों वेना कावा बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस लाती हैं। देन उसके बाद देखते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन आप समझते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। सीक्वेंस याद रखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, आयोटा से बॉडी, बॉडी से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम। यानी हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में भेजता है। ब्लड जो बॉडी ऑक्सीजन यूज़ करती है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड जो है बन जाता है और वापस हार्ट में जाता है वही। फिर उसके बाद देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन देखते हैं, ये राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। सीक्वेंस जो है इसका क्या है, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट आर्ट्रियम। लंग्स में ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये बात तो आपको क्लियर है। फ्रेश ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में जाता है इसमें। आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि रिमेंबर द एक्सेप्शंस। कुछ ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं जो रिमेंबर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको एक्सेप्शंस बता दे रही हूँ। लार्जेस्ट आर्टरी जो होता है आयोटा होता है। लार्जेस्ट वेन जो होता है वेना कावा होता है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरीज oxygenated blood, arterioles is equal to resistance blood vessels, heart is equal to first organ developed in embryonic life। ये सारे एक्सेप्शंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ से इसको रिमेंबर करिए और लर्न करिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी ही रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी। सो स्टूडेंट, आज हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ा। हमने समझा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट की लोकेशन, आर्टरीज वेन, आर्टरीज की लेयर, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे फाउंडेशन पर हम नेक्स्ट क्लास में हार्ट चैम्बर्स, वॉल्व्स और कोरोना और सर्कुल अलग अलग टाइप के ECG और ब्लड प्रेशर डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास अच्छे से समझ आई हो तो आगे के टॉपिक्स बहुत इजी लगेंगे। थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट इन द क्लास।